अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं प्रसाद आपका दोस्त, आपका वकील कानून की बात में। आज हम आपको बताएंगे कि हम हर रोज़ कितनी नई चीज़ें सीख रहे होते हैं। मेरे सीनियर अक्सर हमें बताया करते थे कि अरुण जो है वो डेली एक केस लॉ जो है वो लाजमी पढ़ना चाहिए। जब से ये मैंने आदत अपनाई और आजकल जो है वो एक से ज़्यादा केस लॉ जो है मैं हर रोज़ कोई ना कोई पढ़ता हूँ, जिसमें नॉलेज में भी इजाफा होता है और फिर किस तरह से हमारी रोज़मर्रा की जो प्रैक्टिस है उसमें किस तरह से ये चीज़ें हमारे काम आ रही होती हैं। मैं 13 साल से वकालत की फ़ील्ड में हूँ। हमने गुज़िश्ता 13 साल से यही देखा जो कोर्टों में प्रैक्टिस है कि एक बार जब अगर कोई एफ़आईआर किसी दफ़ात के तहत कट जाए, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ़िसर अगर उसमें कोई मज़ीद दफ़ात इंदराज करे, तो फिर से जो है उन सेक्शंस के तहत जो है वो बेल करानी पड़ती है, चाहे वो बेल बिफ़ोर अरेस्ट हो या आफ्टर अरेस्ट हो। अब रिसेंटली हमारे पास एक केस आया जिसमें 302 का कत्ल का एक चार्ज था, जिसमें एक ससुर ने अपने दामाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई कि मेरे दामाद ने अपनी बीवी को, मतलब उनकी बेटी को, जिंदा जला दिया। और जब इन्वेस्टिगेशन किस केस की हुई, अब 302 का चार्ज क्यों लगा कि जब भी कभी कोई फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, एफआईआर को कहा जाता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, जब भी कोई फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो है वो थाने पे दर्ज कराने जाता है, तो उसकी जो भी स्टोरी हो, अ, थाना जो है या एसएचओ जो है या जो ड्यूटी ऑफिसर है, वो ड्यूटी बाउंड है कि लफ्ज़ ब लफ्ज़ उसकी स्टोरी लिखे और अकॉर्डिंग टू दैट स्टोरी जो भी सेक्शंस का इंदराज होता है उन्हीं सेक्शंस में एफआईआर को दर्ज किया जाए। क्योंकि यहाँ वालिद साहब का कहना ये था कि मेरी बेटी को मेरे दामाद ने ज़िंदा जला दिया, तो ये कत्ल का जो है उस पे मुकदमा दर्ज हो गया, जिस पे हमने बेल बिफोर अरेस्ट कबल अज़ गिरफ्तारी हमने बेल फाइल की। और फिर आयु ऑफ द केस ने जब केस की इन्वेस्टिगेशन की, मोहल्ले के लोगों से बयान लिया, काफ़ी लोगों से बयान लिया, घर के बाहर जो दुकानें थीं, ऊपर नीचे पड़ोस में जितने लोग रहते थे, और फिर ड्यूरिंग इंट्रोगेशन आयु ऑफ द केस को ये पता चला कि जो मुलजिम है इस केस का वो तो उस वक्त घर पर मौजूद ही नहीं था। अब ऐसे हालात वाक़यात में ये जो सेक्शन है, ये 325 बनता है। 325 बताता है खुदकुशी, क्योंकि ये खुदकुशी का केस था। और अपने 161 के बयान में जो मुद्दई मुकदमा है उसने आगे चल के बताया कि मैं पंजाब में था, मुझे फ़ोन करके फ़लाँ शख्स ने बताया कि आपकी बेटी जो है वो आग से झुलस गई है। मैं जब यहाँ पहुँचा तो मुझे इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिली और मैंने फिल फोर आके थाने में एफआईआर दर्ज कराई। लेकिन अब जब मैंने यहाँ से खुद से पूछा तो मेरी बेटी ने जो है वो खुदकुशी की है, क्योंकि वो गुस्से वाली भी थी, बातों बातों पे नाराज़ भी हो जाती थी और मियाँ बीवी के दरमियान आए दिन किसी न किसी बात पे झगड़ा होता रहता था, जिसकी वजह से मेरी बेटी ने खुदकुशी की है। अब जहाँ बात खुदकुशी की आ गई तो वहाँ आयु ऑफ द केस की ये जिम्मेदारी, अब आयु ऑफ द केस की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो सेक्शन 302 को हटा के वहाँ पर 325 का जो है वो चालान में इंदराज करे। अब ऐसे हालात वाक़यात में गुज़िश्ता 13 साल से हमने तो यही देखा कि आपने दोबारा से एक बेल फ़ाइल करनी है, क्योंकि हमने जो बेल फ़ाइल की थी वो सेक्शन 302 में थी। लेकिन 20 फरवरी 2024 को लाहौर हाई कोर्ट का एक फ़ैसला आया, पेज नंबर 771 पर, जस्टिस अली ज़िया बाजवा साहब का कहना ये है कि एक बार अगर किसी केस में कोई एफआईआर दर्ज हो और एफआईआर में बेल हो जाए, चाहे वो कबल अज गिरफ्तारी हो या आफ्टर अरेस्ट बेल हो, एक बार बेल हो जाने के बाद अगर उसमें आयु ऑफ द केस कोई मजीद सेक्शन का इंदराज करता है, तो मुलजिम को उन मजीद सेक्शंस में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। रीज़न बिहाइंड कि जब तक उसमें कैंसिलेशन ऑफ बेल फाइल ना हो। हमारे वाले केस में आईओ जो है वो मुलजमान को किसी सूरत थ्रेट कर रहा था कि आप जो है वो, अब सेक्शन इसमें चेंज हो गया है, आप जो है उसमें बेल कराएं वरना मैं आपको जो है वो गिरफ्तार कर लूँगा। लेकिन रिसर्च करने से फ़ायदा ये हुआ कि आयु ऑफ द केस जो है वो उसको गिरफ्तार नहीं कर सकता जब तक इस केस में कैंसिलेशन जो है वो फाइल ना हो। इसी तरह से हमारे साथ रहें, जुड़े रहें, ताकि हम आपके साथ शेयर कर पाएँ ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात।